तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज देखते हैं इस असेंबली को सॉलिडवर्क्स में बनाना कि किस तरह से इसको बनाना है। और इसको बनाने के लिए हमारे पास नीचे पार्ट्स की डिटेल दे रखी है। तो हमें इसमें टोटल 5 पार्ट्स बनाने होंगे। तो वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को बनाते हैं और इसके बाद देखते हैं इसकी असेंबली करके। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना रखी हैं जिनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट से। और इसमें हमको दे रखे हैं 4 व्यू, जो कि ये हमारा टॉप, ये हमारा फ्रंट और ये साइड यानी कि राइट व्यू हमारा दे रखा है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं इसको। और इसको बनाने के लिए हम इसकी ये वाली प्रोफाइल सबसे पहले क्रिएट करेंगे, जो आप यहाँ से यहाँ तक के देख रहे हैं। ये सर्कल हम नहीं बनाएंगे और यहाँ पर ये इस वाले सर्कल की प्रोफाइल हम नहीं बना सकते साइड से। तो ये प्रोफाइल बनाने के बाद इसको एक्सट्रूड करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे ये सर्कल वाली प्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले प्लेन से। तो चलिए आते हैं सॉलिडवर्क्स में और करते हैं यहाँ पर राइट प्लेन पर क्लिक, स्केच, और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर सर्कल। तो यहाँ पे हमको लेने 2 सर्कल और दे देते हैं इनको डायमीटर। तो ये जो हमको गिवन है यहाँ पर, ये है हमारे रेडियस। तो इनको कन्वर्ट करने के बाद 140 हमारा डायमीटर होगा। और ये जो हमारा 30 रेडियस दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा 60 डायमीटर। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेनी है एक सेंटर लाइन कुछ इस तरह से। इनको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ट्रिम। और इतना करने के बाद इसको करता हूँ मैं कंट्रोल के साथ आगे की तरफ ड्रैग। दोबारा से लेता हूँ एक लाइन और लेन लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ इस तरह से और दे देते हैं इसको डायमेंशन। तो ये हमको यहाँ पर रखनी है 200, ओके। और इतना करने के बाद इसको कर देते हैं ऑफसेट, एंटिटी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर दे देते हैं 30। क्यों, मैं आपको भी बता देता हूँ। इसको सबसे पहले ओके कर देते हैं और दोबारा ऑफसेट लेके रिवर्स में इसको, यहाँ पर रिवर्स का आप बटन देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स में हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि 30 मैंने क्यों लिया है। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि हमारा 60 यहाँ पर है टोटल, ये और ये लाइन। तो मैंने सेंटर से की लाइन ली जो कि यहाँ से मैंने ली है और इस पॉइंट तक ली है। तो मैंने 80 ये वाला माइनस करके हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ 200 हो गई है। और इतना करने के बाद हमारे पास 30 इधर मुझको ऑफसेट करना है, 30 इधर। तो हमारा ओवरऑल 60 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर ये ऑफसेट किया है। तो अभी हम कर देते हैं ट्रिम इस वाली प्रोफाइल को और इस वाली प्रोफाइल को और अंदर की इस वाली प्रोफाइल को। और इसको हम यूज़ करेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। और यहाँ पर हम दे देते हैं फ्लिट, करते हैं फ्लिट पर क्लिक। यहाँ पर हमको जो फ्लिट देना है वे देना है 20 का, 20 एंटर। उसके बाद इस तरह से आप इस पर फ्लिट दे सकते हैं, बिना लाइन को सिलेक्ट करे भी दे सकते हैं। तो इतना करने के बाद दोबारा से लाइन लेते हैं और इसको आगे की तरफ इस तरह से ड्रैग करते हैं और इसको यहाँ पर पॉइंट को मर्ज कर देते हैं। और इतना करने के बाद इस पॉइंट से दे देते हैं वाली लेंथ, जो कि हमारी होगी 80 और इसको दे देते हैं। तो ये हमारी होगी 40। इसी को यदि चाहें तो हम मिरर कर सकते हैं। तो मिरर एंटिटी पर क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, मिरर अबाउट पे जाएंगे, इसके अबाउट मिरर करना है, करते हैं इसको ओके। तो ये हमारा इतना मिरर हो चुका है। और इसके बाद दोबारा से मुझको लाइन लेनी है और इन दोनों को कर देना है यहाँ पर क्लोज। तो सिंपली इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। तो ये हमको एक्सट्रूड करना है 60 क्यों करना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आप इसे टॉप से देखेंगे तो मैंने इसको 60 एक्सट्रूड किया था और इस ड्राइंग में देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है 60। तो इतना ही हमने एक्सट्रूड किया था। अब सिंपली ऊपर वाला फेस लेके दोनों सर्कल्स को बना लेते हैं, 60 रेडियस 55 डायमीटर। आते हैं यहाँ पर, करते हैं इस पर क्लिक, स्केच, कंट्रोल 8 और इतना करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि यदि आपको जैसे कि इसमें कुछ कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर एडिट फीचर्स में जाना है। तो मुझको ये मिड प्लेन से लेना था, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर मिड प्लेन। तो ये हमारा मिड प्लेन से एक्सट्रूड हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद दोबारा से ये वाला फेस, स्केच, कंट्रोल 8। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर हेल्प मिलेगी इस वाले ओरिजिन की। तो मैं इस तरह से ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से दे देते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने इस पॉइंट पर लिया है तो इसलिए इसको लेंथ हमको नहीं देनी। तो सिर्फ और सिर्फ इसको दे देते हैं हम डायमीटर। तो ये हमारा डायमीटर होगा 55। एक और लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए दे देते हैं इसको हम रेडियस। तो ये हमारा रेडियस होगा 60 यानी कि 120 डायमीटर। तो इतना करने के बाद सिंपली मुझको इसको एक्सट्रूड करना है
तो कर देते हैं इसको एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड जो करना है वो हमको वही करना है 40। रिवर्स करते हैं उसको, यहाँ से करते हैं इसको ओके, और ओके करने के बाद हमको इसमें करना है एक कट, दोबारा से स्केच ओके। इस बार हमको इसी सर्कल के ओरिजिन पर, यानी कि इस सर्कल के सेंटर पर एक सर्कल लेना है, जो कि हमारा होगा यहाँ पर जो हमने इसमें बताया रखा। तो ये हमारा होगा 55 डायमीटर। इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे इसको। तो हमको ये जो एक्सट्रूड कट करना है थ्रू ऑल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अप टू नेक्स्ट कर देना है। या तो आप इसमें लेंथ दे सकते हैं या फिर अप टू नेक्स्ट करके इस तरह से लेंथ देंगे। और इतना करने के बाद इसी को हमको मिरर कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर लीनियर पैटर्न में ड्रॉप डाउन करेंगे और मिरर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको फेस लेना है, तो फेस में आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। टॉप पे ले लेना है फीचर्स, जो भी आपको यहाँ पर मिरर करना है। तो कट, और जो फीचर था वो हमने यहाँ पर मिरर कर दिया है। तो इसके बाद चलिए यहाँ पर इस वाले फेस को ले लेते हैं, करते हैं स्केच Ctrl+8, और यहाँ पर दे देते हैं हम सर्कल, करते हैं ओके। और ये जो सर्कल है ये हमारा होगा ड्राइंग के अकॉर्डिंग 50, जो कि हमारा डायमीटर होगा। फीचर्स में आने के बाद इसको एक्सट्रूड कर देंगे, वही 60 हमारा एक्सट्रूड होना, डबल एंटर। तो ये हमने इसको एक्सट्रूड भी कर दिया है। तो ये जो हमारा पार्ट है बनके तैयार है। सिर्फ वो इसमें हमारा थोड़ा सा काम और बचा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो सिंपली हमको इसमें ये कट देने हैं जो आप आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो टोटल 4 कट है, इसको दे लेते हैं। इसको देने के लिए ओरिजिन से, यानी कि इसके कॉर्नर से हमको एक 12 रेडियस का सर्कल क्रिएट करना है। लेते हैं इस वाले फेस को, करते हैं यहाँ पर स्केच Ctrl+8, और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं, जो हमको हेल्प करेंगी मिरर करने में, जिससे कि हमारे टाइम सेव होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर एक इस वाले पॉइंट पर सर्कल, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। ये हमारा होगा 12 रेडियस, यानी कि 24 डायमीटर। इसके बाद लेते हैं लाइन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, और इसके बाद कर देते हैं बाहर के पोर्शन को ट्रिम। तो इतना करने के बाद इसी को कर देते हैं मिरर। आते हैं यहाँ पर हम मिरर एंटिटीज़ पर करते हैं क्लिक, एंटिटी जो भी मिरर करनी है करते हैं उसको सिलेक्ट, और जिसके अबाउट करनी है इसके अबाउट हमको करनी है ओके। अब इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट, मिरर एंटिटीज़ सिलेक्ट करते हैं जो भी हमको मिरर करना है। ये वाली एंटिटी और है, मिरर अबाउट इसके करना है, करते हैं इसको ओके। अब इसको हमको डायरेक्टली करना है फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड कट। तो हमको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कट करना है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कितना करना है। तो ये हमारा 72 हमको दे रखा है, तो 72 ही हमको इसको एक्सट्रूड कट करना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 72, कर देते हैं इसको ओके। और ओके करने के बाद हमको इसमें देना है अंदर की तरफ फिलेट। तो हमको ये जो फिलेट देना है ये देना है हमको 12 का। करते हैं इस पॉइंट पर क्लिक, और यहाँ पर देते हैं 12 एंटर। तो 1 बाय 1 सभी चारों को कर लेते हैं सिलेक्ट ओके ओके, करते हैं राइट क्लिक। और इतना करने के बाद जो हमारा ये पार्ट है बनके तैयार है। तो इसके बाद चलिए इसको सेव कर लेते हैं, और आप भी इसको सेव कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम बनाकर देखते हैं। तो होपफुली आपने वो वाला पार्ट सेव कर लिया होगा। तो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पार्ट जो कि हमको क्रिएट करना है, वो है हमारा ये पार्ट। ये उससे बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि इसमें सिर्फ हमको ये एक्सट्रूड करना है, और इसके बाद ये वाला सर्किल बनाकर इसको 60 एक्सट्रूड कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं क्रिएट। किस तरह से करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद दोबारा से राइट क्लिक, और यहाँ पर लेते हैं सर्कल। तो 2 सर्कल हमको यहाँ पर लेने हैं। स्मार्ट डायमेंशन करते हैं इस पर क्लिक, और क्लिक करने के बाद इसको दे देते हैं 120, और इसको दे देते हैं यहाँ पर हम 55। तो इतना देने के बाद वही प्रोसेस, लेते हैं लाइन इस तरह से, देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। तो ये हमारा इस सर्कल के सेंटर से होगा 160। तो इतना करने के बाद इसको करते हैं ऑफसेट। तो ये जो हमको ऑफसेट करना है वही करना है 30 ओके। दोबारा से ऑफसेट करते हैं इसको, इस बार करते हैं रिवर्स में ओके करते हैं, और कर देते हैं इसको ट्रिम। इसको यूज़ करेंगे एज ए कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। और इतना करने के बाद फिलेट, तो देते हैं यहाँ पर फिलेट,
इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो ये जो फिलेट हमको लेना है वही लेना है जो कि हमारा 20 होगा। कर देते हैं इसको ओके, लाइन लेके इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। तो इस प्रोफाइल को क्लोज करने के बाद इसको सिंपली हमको एक्सट्रूड करना है। फीचर्स में आएंगे और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। तो ये भी हमको 60 है एक्सट्रूड करना है, 60, डबल एंटर। इतना करने के बाद यहाँ पर आते हैं, स्केच करते हैं, Ctrl+8। तो इसको भी जो हमको करना था वो मिड प्लेन से ही एक्सट्रूड करना था। तो चलिए मिड प्लेन से इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है मिड प्लेन ओके। तो मिड प्लेन का जो बेनिफिट है वो यही है कि हम डायरेक्ट ओरिजिन पर सर्कल बना सकते हैं, वो हमारा फुली डिफाइन हो जाएगा सिर्फ एक डायमेंशन देने के बाद ही। तो यहाँ पर इसको दे देते हैं, यहाँ पर हम 50 कर देते हैं, इसको एक्सट्रूड 60। इतना करने के बाद दोबारा से वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पर सर्कल बनाने के बाद उनको मिरर किया था, तो इस पॉइंट पर लेते हैं और इसको हमको लेना है यहाँ पर 24 डायमीटर। लाइन लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देकर ट्रिम कर देते हैं इसे। और यहाँ पर ले लेते हैं हम सेंटर लाइन कुछ इस तरह से। इसके बाद मिरर एंटिटी पर आएंगे, करते हैं इसको सिलेक्ट, मिरर अबाउट करते हैं हम इसके ओके। एंड देन आफ्टर दोबारा मिरर एंटिटीज सिलेक्ट करते हैं हम जो भी मिरर करना है, अबाउट करते हैं हम इसके ओके। फीचर्स में आके इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 72 एक्सट्रूड कट होने के बाद दोबारा से आते हैं फिलेट पर, फिलेट देते हैं इसको हम 12 का। तो एंटर करते हैं यहाँ पर 12, डबल एंटर। तो डबल एंटर करते ही हमारा जो ये पार्ट है ये भी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं सेव। तो आप भी इसको सेव कर लीजिए। होपफुली आपने वो जो पार्ट है हमारा IN उसको सेव कर लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि हमको क्रिएट करना है। वो हमारा होगा ये जो होगा एक कॉलर, और इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। हमको 2 सर्कल लेने हैं जो कि हमको यहाँ पर दे रखा है 100 डायमीटर और 55 डायमीटर। इतना बनाने के बाद एक्सट्रूड करना है इसको 30, और 30 एक्सट्रूड करने के बाद एक मिड प्लेन हमको यहाँ पर लेना है, और मिड प्लेन लेने के बाद 60 इधर से इस पॉइंट से रखना है और टोटल रखना है 120। और इसको इस तरह से हमको टेपर में लेना है जो कि हमारा वन साइड की लेंथ होगी 19.2 और दूसरी साइड की जो लेंथ होगी वो होगी 12.6। तो इतना करने के बाद रिवॉल्व कट लगाना है जो कि हमारा इधर बड़ा होगा और इधर छोटा होगा इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। आते हैं सॉलिडवर्क्स में और यहाँ पर हमको लेना है एक टॉप प्लेन स्केच, हमको लेने यहाँ पर 2 सर्कल, देते हैं इनको नमाश, देते हैं इनको स्मार्ट डायमेंशन। तो ये हमको और इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम 55 डायमीटर। और इतना लेने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 30। तो इसको कर देते हैं मिड प्लेन से एक्सट्रूड ओके। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लेना है एक इसमें फ्रंट प्लेन स्केच। इसके बाद कर देते हैं इसको Ctrl+8 करने के बाद यहाँ पर लेते हैं एक लाइन, इस लाइन को दे देते हैं स्मार्ट डायमेंशन। तो ये हमारी होगी टोटल लाइन 120। इसके बाद दे देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से, ये हमारी होगी 61, एंटर। इतना करने के बाद दोबारा से लाइन, इस बार हमको लेनी है टेपर में कुछ इस तरह से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को दे देते हैं यहाँ पर वर्टिकल ओके, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को दे देते हैं यहाँ पर वर्टिकल ओके। दे देते हैं इसको लेंथ, ये दोनों पॉइंट्स की जो लेंथ होगी वो होगी 19.2 की हाफ। इस पॉइंट को दे देते हैं, तो ये हमारी होगी 12.6 की हाफ। और इस प्रोफाइल को कर देते हैं यहाँ पर हम क्लोज। तो क्लोज करने के बाद फीचर्स में आएंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ पर रिवॉल्व कट। तो ये जो अभी रिवॉल्व कट हो रहा है ये इसने जो सिलेक्ट कर रखा है वो लाइन कर रखी है जो कि हमारी ये वाली लाइन है, बट इसको हमको नहीं सिलेक्ट करना एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के लिए। इसको करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमको रखना है इस पॉइंट को, करते हैं इसको ओके। तो इसके बाद जो हमारी प्रोफाइल है
वो कुछ इस तरह से बन जाएगी जो कि आप देख रहे हैं, बिग एंड स्मॉल। उसके बाद इसको कर देते हैं सेव। तो आप भी इसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं। तो होपफुली आपने भी उस कॉलर को सेव कर लिया होगा जो कि पार्ट मैंने आपको दिखाया था, यानी कि ये वाला। और इसके बाद चलिए इस पार्ट्स को बनाते हैं। इस पार्ट्स में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको ये एक्सट्रूड करके इसको या तो डोम से कर देना है या फिर इसको इस तरह से हम दे देते हैं। तो चलिए किस तरह से इसको बनाते हैं रिवॉल्व से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आते हैं यहाँ पर स्केच में, करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक स्केच, और इसके बाद लेते हैं यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरह से, दे देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन। तो ये हमको लेनी है पर 122, और इतना लेने के बाद दोबारा से लाइन लेनी है कुछ इस तरह से। इन दोनों पॉइंट्स को कर देते हैं यहाँ पर हम वर्टिकल, इन दोनों पॉइंट को भी अगेन वर्टिकल। इसके बाद यहाँ पर लेते हैं हम एक 3 पॉइंट, कुछ इस तरह से दे देते हैं प्रोफाइल। सेम इसी तरह की प्रोफाइल इधर भी हमको देनी है। तो इतना करने के बाद इसको दे देते हैं स्मार्ट डायमेंशन। ये हमारी होगी यहाँ पर 4, और ये भी हमारा होगा यहाँ पर 4। इस पॉइंट से दे देते हैं डिस्टेंस, ये हमारा होगा 19.2 का हाफ, और ये वाला पॉइंट हमारा होगा 12.6 का हाफ। तो इतना करने के बाद इन दोनों पॉइंट को कर देते हैं आपस में मर्ज। इस पॉइंट को यहाँ, दोबारा से लाइन, इस पॉइंट को यहाँ, और इतना करने के बाद फीचर्स में आएंगे, इसको कर देते हैं रिवॉल्व। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रिवॉल्व होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो होपफुली आपने भी ये बना लिया होगा, और बनाने के बाद इसको सेव कर लीजिए, वो ये है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हमको इसको एक्सट्रूड करना है, सिर्फ इतना जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 182 करना है उसके बाद। और उसके बाद हमको 27 सेंटर से डिस्टेंस पर उसी तरह टेपर में एक होल देना है। तो चलिए करते हैं, आते हैं सॉलिडवर्क्स में, यहाँ पर ले लेते हैं हम टॉप प्लेन, स्केच, सर्कल। तो इसको दे देते हैं यहाँ पर हम डायमेंशन। तो चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर 100, और इतना करने के बाद फीचर्स में आने के बाद इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 30। दोबारा से इस वाले फेस को लेते हैं, स्केच करते हैं कंट्रोल 8। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर, दे देते हैं इसको डायमीटर। तो ये होगा 55। फीचर्स में आने के बाद एक्सट्रूड करना है इसको 182, डबल एंटर। और इतना करने के बाद इसमें हमको लेना है फ्रंट प्लेन, स्केच करते हैं कंट्रोल 8, और इसके बाद यहाँ पर हमको देना है इसमें एक लाइन। तो बना लेते हैं सेम उसी तरह की प्रोफाइल। तो ये जो प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है, इसके बाद आते हैं फीचर्स में, करते हैं हम इसको यहाँ पर रिवॉल्व कट। तो रिवॉल्व कट पर करते हैं क्लिक, लेते हैं इसको एज ए रिवॉल्व एक्सिस, ओके करते हैं। और ओके करने के बाद जो है हमारा ये वाली पार्ट भी कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद चलिए देखते हैं इनकी असेंबली करके किस तरह से इनको असेंबल करना है। तो असेंबली बनाने के लिए दोबारा से न्यू पर क्लिक करना है, और इस बार हमको पार्ट्स नहीं, असेंबली वाले इस वाले कॉलम पर सिलेक्ट करना है, आइकन पर करते हैं इसको ओके। और ओके करने के बाद इस बार बाय डिफॉल्ट हमारा ये जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ हमने पार्ट्स को सेव कर रखा है, और उनके डेट मॉडिफिकेशंस जो कि हमने जिस दिन बनाए थे वो डेट आ रही है, और जो हमारे सभी पार्ट्स हैं। तो इसमें से सबसे पहले पार्ट ले लेते हैं जो कि हमारा होगा फोर्क एंड। तो चलिए उसको ले लेते हैं, फोर्क एंड हमारा होगा ये, करते हैं इस पर क्लिक और करते हैं ओपन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वही हमारा एज ए फिक्स पार्ट वर्क करता है हमेशा। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट ले लिया, यदि मैं इसको इस तरह से मूव करूँगा तो मूव नहीं होगा, क्योंकि हमारा फिक्स होगा पार्ट एक जगह। तो इसके बाद दोबारा से असेंबली में आना है, और इसके बाद मैंने 2 वीडियो और बना रखी हैं,
उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनमें हमने आपको अच्छे से बता रखा है किस तरह से किसी भी चीज़ की असेंबली कर सकते हैं। तो यदि आप उनको देख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमको असेंबल कोई भी पार्ट करना है। तो इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी और इसके बाद हमको नेक्स्ट पार्ट ले लेना है। इसमें आई एंड होगा हमारा, तो करते हैं आई एंड पर क्लिक, ओपन, और ये हमारा हो चुका है ओपन कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि आपको मतलब ज़्यादा आसानी से कोई भी असेंबली करनी है तो आप सिंपली इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ी आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए आप इन दोनों को कर देते हैं असेंबल यहाँ पर। तो असेंबल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली असेंबल करने के लिए हमको इसमें इसको इंसर्ट करना होगा। तो इसके जो सेंटर है यहाँ पर आपको मेट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस वाली सेंटर लाइन को लेना है, करते हैं इस पर क्लिक और यहाँ पर लेते हैं इसको, ये दोनों इस तरह से हो जाएंगे। इसको कर देते हैं यहाँ पर हम रिवर्स इस तरह से। ओके, तो ये हमारा रोटेट भी करेगा और ऊपर नीचे मूव भी करेगा। तो इसके बाद हमको ये वाला फेस और ये वाला फेस सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे मूव कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इस वाले फेस को और दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ उस वाले फेस को। दोनों हमारे हो जाएंगे यहाँ पर टच एक दूसरे से। उसके बाद मुझको ये दोनों फेस आप देख रहे हैं कि ये हमारा इस तरह से मूव कर रहा है। तो हमको इसको रैंडमली इसी तरह से रहने देना है, या फिर चाहे तो इसको भी रिलेशन दे सकते हैं, जैसे कि हमारा ये है। और यहाँ पर यदि मैं इस वाले फेस को और इस वाले फेस को लो तो ये दोनों आपस में अलाइन हो जाएंगे, बट हमको ये नहीं करना, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। तो इतना करने के बाद चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसमें ले लेते हैं, जो कि हमारा होगा पिन। तो चलिए पिन को इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट मेट, और यहाँ पर हमारी पिन ओके करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इस पर क्लिक। तो चलिए इसको इंसर्ट करने के बाद मेट पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद मुझको लेना है ये वाला सेंटर लाइन, ये वाली सेंटर लाइन, ये दोनों आपस में इस तरह से आ जाएंगी। करता हूँ उसको ओके, और उसके बाद ये वाला फेस लेना है, क्योंकि ये फेस मुझको यहाँ पर टच कराना है। इस पर करते हैं क्लिक, कर देते हैं इसको ओके। तो इतना करने के बाद हमने जो कॉलर बनाया था उसको भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसको पहले कर देते हैं ओके, इंसर्ट कंपोनेंट पर दोबारा क्लिक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉलर, ओपन करते हैं इसको। ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस। तो इस बार मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ हाइड, क्योंकि यदि हमें इनकी ओपन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्यों। तो मेट पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो इसके बाद यदि हम चाहें तो अंदर का जो सर्कल है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। ओके करते हैं इसको। अब यहाँ पर एक हमारे साथ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि वो हमारा अंदर है, अब अंदर से उसको बाहर कैसे निकालें, क्योंकि यदि मैं इसको ड्रैग मूव करूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहीं फिक्स है। तो सिंपली मुझको इस पर क्लिक करना है जो अंदर वाला फेस है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन जो कि हमारा होगा मूव कंपोनेंट का, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमको कर देना है उसको ड्रैग। तो सिंपली जैसे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो अंदर है, अब इसको बाहर कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्लिक करना है नीचे इस वाले पार्ट पर जो आपने इंसर्ट किया था अभी, जो अंदर हाइड हो रखा है, और उस पर क्लिक करने के बाद मूव कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद साइड में से ऊपर की तरफ क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और हमको इसमें करना है लेफ्ट क्लिक और ऊपर की तरफ ड्रैग। इसको कर देते हैं अभी के लिए ओके। दोबारा से लेते हैं मेड कमांड, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, इस वाले सेंटर को लेते हैं, इसको लेते हैं, और ये इस तरह से इसमें फिक्स हो जाएगा। इसको जैसे मैं जहाँ भी रोटेट करूँगा तो ये हमारा एक साथ पूरा ये रोटेट होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसको ओके करने के बाद दोबारा से इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज़र में जाने के बाद पेपर पिन जो हमने बनाई थी उसको ले लेते हैं ओके। इसको कर देते हैं हम इसमें इंसर्ट, मेट पर करते हैं क्लिक, लेते हैं इस वाले अंदर वाले फेस को, इस वाले फेस को कर देते हैं इसको ओके। तो ये हमारी इसमें अच्छी तरह यदि आप मूव करेंगे तो ये मूव नहीं हुई, क्योंकि इसमें फिक्स हो चुकी है, और इसको यदि आप चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद जो हमारी असेंबली है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।